वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित गोयल। लास्ट क्लास में हमने इंसॉल्वेंसी पढ़ा था डिसोल्यूशन के टाइम पे, और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। पहले वो लो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ करना, आप चेक करो कि आपने वो ठीक किया है कि नहीं किया। और एक क्वेश्चन और करते हैं आगे इंसॉल्वेंसी का, गार्नर वर्सेस मुरे लगाते हुए करेंगे जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले इस बैलेंस शीट को क्लियर आउट करते हैं। मेरे पास लाइबिलिटी पड़ी है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज या सन्ड्री क्रेडिटर्स करके मैंने ट्रांसफर कर दिया 63,000। देन उसके बाद एक लोन है, पार्टनर का लोन एक आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, उसके लोन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं गएगा इसको फुल पेमेंट कर देंगे 40,000। देन एक्स और वाई की कैपिटल है, बाय बैलेंस बीडी करके मैंने इनकी कैपिटल लिख दी 64,000 एंड 36,000। इसके बाद देखो एक पीएनएल अकाउंट है, इसको भी हम नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। प्रॉफिट है ना, तो पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। रेशियो देखो यहाँ पे रेशियो भी दे रखी है 4:1 और 2, तो 4:1:2 इनकी रेशियो हो गई। तो अगर मैं 70,000 को 4:1:2 में बांटूंगा तो 40,000, 10,000 एंड 20,000 रुपीज ये इनकी प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा। ऐसे साइड पे चलो कैश दे रखा है, तो मैं कैश में 25,000 कैश अकाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया पर बैंक नहीं आएगा, ये कैश अकाउंट है। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना शायद 25,000 था, यस 25,000 रुपीज, ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अगर किसी बच्चे को कुछ भी पार्ट ऑफ वीडियो में ब्लर ब्लर सा दिख रहा है ना, तो अपने पिक्सल्स बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, 1080 पे ले जाओ, सब एकदम क्लियर दिखेगा, दूर तक दिखेगा। फिर उसके बाद सेंड्री एसेट्स हैं, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेंड्री एसेट्स 1,70,000। और जेड की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस बीडी करके, मैंने जेड की कैपिटल लिख दी 78,000। यहां तक बिल्कुल नॉर्मल हर बच्चे के लिए। अब नीचे देखते हैं क्या क्या बोलता है। सबसे पहला काम करा करो, बैलेंस शीट जो दे रखी है उसकी एक भी चीज को मत छोड़ो, क्योंकि डिसोल्यूशन है, किताबें बंद करनी है, सब कुछ ट्रांसफर कर दो उठा। अब इसके बाद देखो, Z became insolvent, Z insolvent हुआ ये वाला पार्टनर, and the firm was dissolved on the above date. Sundry assets realized for 140, तो बाय कैश करके ये एसेट्स को बेच दो फॉर 1,40,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर 60,000, तो टू कैश करके सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दो 60,000। आगे लिखता है एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000, एक्सपेंसेस भी पे करें, टू कैश करके एक्सपेंसेस को पे कर दो रियलाइजेशन के 8,000। Assume the capital are not fixed, close the books by opening the necessary ledger account. Realization, capital, loan और बैंक अकाउंट सारे नेसेसरी अकाउंट है। इसको क्लोज करते हैं तो ये आएगा 8, 7 और 6 3, 2,38,000। 238 में से अगर मैं 203 माइनस करूं तो 35,000 बचेगा ये। तो ये आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड 4:1:2, 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करो 5, 20,000, 5,000 और 10,000। मैं होप करता हूं आप बीकॉम में आ चुके, आपको ये बांटना आराम से आता होगा। टू रियलाइजेशन करके मैंने इस रेशियो में बांटा है 4:1:2, 20,000, 5,000 और 10,000। अब एक नई चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने नहीं सिखाई थी क्योंकि उसमें ना कैपिटल फिक्स्ड थी। वो फिक्स्ड कैपिटल में नहीं करते, पर फ्लक्चुएटिंग जब कैपिटल हो तो करना पड़ता है। क्या है वो, देखो, अगर इनके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और आप एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, तो याद रखना गार्नर वर्सेस मुरे के अंदर एक बड़ा अजीब सा केस भी दे रखा है, उसका रीजन भी बता दूंगा मैं। जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और बाकी दोनों पार्टनर अभी इंसॉल्वेंट है, तो उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि यस दे आर इंसॉल्वेंट। ये इसका रीजन है, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम इंसॉल्वेंट हैं, और उनको जो भी रियलाइजेशन का लॉस है ना उसका पैसा लेके आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब जेड यहां पर इंसॉल्वेंट हो गया, बचा कौन,
एक्स और वाई, उनका रियलाइजेशन का लॉस था 20,000 और 5,000, तो वो पैसा उनको लेके आना पड़ेगा अपने आप को इंसॉल्वेंट, अपने आप को सॉल्वेंट बताने के लिए, सॉरी इंसॉल्वेंट कह रहा हूँ, अपने आप को सॉल्वेंट बताने के लिए कि हाँ हमारे पास पैसा है, हम फर्म बंद कर रहे हैं पर हमें भी सॉल्वेंट है। तो ये गार्नर वर्सेस मूरे के अंदर कंडीशन है, बट कब है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। तो मैं उनसे, जैसे कोई तुक नहीं बनती इसकी, बाय कैश अकाउंट करके मैं उनसे 20,000 और 5,000 मंगाऊंगा। अब यही वाला टोटल जो है वो मेरी बाद में फाइनल पेमेंट में बढ़ जाएगा जब उनको पे करूंगा यहाँ पर फाइनल पेमेंट। तो एक तरफ लेके आए, एक तरफ लेके जा रहे हैं। पर गार्नर वर्सेस मुरे के केस में ये बोला गया था कि जब भी पार्टनर में ऐसे इंसॉल्वेंट हो तो दोनों पार्टनर को रियलाइजेशन का लॉस लाना पड़ेगा। हमने मंगा लिया, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। लास्ट क्लास में इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि एकदम नई नई सारी चीजें एक ही क्लास में अगर तुम्हारे ऊपर ठोक दूंगा तो भैया तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। धीरे 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 धीरे, तभी कहता हूँ सारी वीडियो देखो। और एक ये भी नहीं कि एक ही दिन में बैठ के देख डाली सारी की सारी, धीरे 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 देखो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे चैनल पर। अब इसके बाद जेड इंसॉल्वेंट हो गया। जेड इंसॉल्वेंट हो गया तो जेड को कितने पैसे लेके आने थे पहले ये देखो। टोटल मैंने रियलाइजेशन लॉस भी चढ़ा दिया ना, यस 98,000। 98 में से अगर मैं 20,000 माइनस करूं, सॉरी 80 से 88 88 88 में से अगर मैं 20,000 माइनस करूं तो जेड को 68,000 रुपीज लेके आने थे। 68,000 रुपीज लेके आने थे। 88 में से 20 माइनस करता ना यहाँ पे बाय कैश करके उसको 88 लाने थे, पर वो नहीं लेके आ पाया 68। तब ये कौन लेके आएगा, ये ए और बी लेके आएगा। कौन से रेशियो में लेके जाएगा, डिसोल्यूशन से पहले जो इनकी कैपिटल थी उस रेशियो में। तो सर डिसोल्यूशन से पहले तो 64,000 और 36,000 थी। नहीं, एक और चीज, डिसोल्यूशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा था वो हमने इनको दिया था 40,000 और 10,000, जो भी इनका हिस्सा था उनसे इनकी कैपिटल बढ़ेगी और इनकी कैपिटल 1,04,000 एंड 46,000 इनकी ये कैपिटल होगी। देखो हर क्वेश्चन में नई चीज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी हमें, तो हमें हर एक क्वेश्चन करना है। अब बच्चों ने जिन्होंने घर से ट्राई करा होगा उन्होंने ये चीज गलती करी होगी, और दूसरा वो कैश नहीं मंगाया होगा, वो तो मैंने सिखाया नहीं। अगर जिन बच्चों ने वो गलती करी है तो वो जेनरली उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर था, वो भी सिखानी थी ना बात। तो रेशियो अगर इसकी बनाऊं तो 30 से 30 कट गई, 104:46, और मत काटो, ये 150 बन रहा है टोटल। तो सब कुछ इजिली डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर को बुलाते हैं, कैलकुलेटर मदद करेगा हमारे को। 68,000 को 68,000 68,000 इंटू 104 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 150। तो बच्चों ये पॉइंट्स में आ रहा है 47146, 47146, यही था शायद, 47146 थोड़ा पॉइंट्स में है। दूसरा देखो 68,000 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 150, तो यह है 20853 है ना। अब या तो इसको 3 कर लो या इसको 7 कर लो, मैं एक बार देख लेता हूँ पीछे। इसके 3 है, इसको तो बढ़ाना फायदा नहीं है, इसी को बढ़ा के 7 कर देते। तो 47147 और 20853 इन दोनों का टोटल करोगे तो 68,000 रुपीज वो ले आएंगे। तो मैं याद रखूंगा 47147, 47147 और 20853, 20853, यस 20853। तो ये दोनों पार्टनर ले आएंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल करके, और यहां पर 2 जेड कैपिटल कर 47147 एंड 20853 में इनसे काट लूंगा पैसे, 3 है आखिरी में, 853। डन। क्लोज करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनल पेमेंट करो इनकी जो बनती है। 6 4 10 11 12 124 इधर का टोटल आया, 36 प्लस 5 41 51 इधर का टोटल आया। अब 124 में से माइनस करता हूं मैं 20,000, माइनस करता हूं 47147, तो 56853, 56853 टू कैश करके इसकी पेमेंट कर दो, फाइनल पेमेंट है इनकी
दूसरे वाले का देखो 51,000 माइनस 5,000 माइनस 20853, 25147, इसकी पेमेंट कर दो 25147। यहाँ मैंने इनकी पेमेंट कर दी, ये मेरी बुक्स क्लोज हो गई। एक बचा यहाँ पे लोन अकाउंट, कुछ नहीं कहा, लोन अकाउंट की नॉर्मल पे कर दो टू कैश करके 40,000 रुपीज पे कर दो। बस कैश अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन खत्म। देखो कैश अकाउंट में सबसे पहले ऊपर रियलाइजेशन में ये एसेट बिकी थी, टू रियलाइजेशन करके 1,40,000। याद करो, याद करो, ये पैसे लेके आए थे 20,000 और 5,000। अभी लिखूं बाद में लिखूं, चलो बाद में लिख दूंगा, पहले रियलाइजेशन को खत्म कर लो। रियलाइजेशन में और कुछ नहीं है। इधर देखो लाइबिलिटीज की पेमेंट करी थी बाय रियलाइजेशन करके 60,000 और 8,000 बाय रियलाइजेशन करके। फिर एज पर सेक्शन 68 आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, एक्स का लोन पे कर दो 40,000। अब ये दोनों पैसा लेके आए थे, ये देखो 20 और 5 मंगाया था हमने जबरदस्ती, उनको सॉल्वेंट, उनको प्रूफ करना था कि वो सॉल्वेंट है, रीजन बता रहा हूं। और वैसे देखो बात वही है, 20 5 अगर मैं नहीं लिखता तो भी मेरा आंसर मैच करेगा यहाँ पर, और वो लिखना पड़ेगा बाय एक्स कैपिटल करके और वाई कैपिटल करके इनकी जो पेमेंट करी थी 56,853 और 25,147। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब डेफिसिट आ जाता है, तो हम उनसे जब पहले ही पैसा मंगा लेते हैं ना, तो हमें दिक्कत नहीं रहेगी कि रीवैल्यूएशन का लॉस बियर तो हो जाएगा ना, इसलिए हम उनसे मंगा लेते हैं। प्लस 25,190 आए यहाँ का टोटल। अब बस दूसरे साइड का आंसर मिलाना है, 60,000 प्लस 48 कर रहा हूं मैं इन दोनों को ऐड करके, प्लस 56,853 एंड 25147 एंड 1,00,000 नहीं था।